निंदक नियरे राखिए। कबीर सही ही कहते हैं, क्योंकि वे यानी निंदक निकालते हैं दोष आप में, आपके व्यवहार में, आदतों में। इस तरह वे अवसर देते हैं आपको अपनी कमियों को समझने, पहचानने, जानने, तोलने व सुधारने का। आलोचक सच्चे हैं। वे कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये भी बताते हैं क्या क्या नहीं कर सकते। वे देते हैं चुनौती आपकी सामर्थ्य को, आप तिल मिलाकर सिद्ध करते हैं कि वे गलत हैं और इस तरह निरंतर अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। आलोचक अच्छे हैं। आलोचक आपकी मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी टू फेस द क्रिटिसिज्म। विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने नई शब्दावलियों को जन्म दिया, साथ ही पुरानी परिभाषाओं को नए अर्थ दिए। ऐसा ही एक शब्द है इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, शत्रु से लड़ने की शक्ति। यह शक्ति जितनी मजबूत होगी, विजय या सफलता उतनी ही सहज व अवश्यंभावी होगी। ऐसा ही मन के साथ भी है। विपरीत परिस्थितियों में मन जितना स्थिर व अविचलित रहेगा, उतना ही परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य बढ़ेगी। यह सामर्थ्य बढ़ाने में आलोचक सहायक होते हैं। वे आपकी उन कमियों की ओर इशारा करते हैं जिन पर आपके मित्र और स्वजन की दृष्टि या तो जाती ही नहीं, या जाती भी है तो वे नज़रअंदाज कर देते हैं। पर आपके आलोचक गिन गिन कर वे कमियां सामने लाते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुवाए। निंदक को अपने घर के पास ही रखिए ताकि बिना पानी और साबुन के आपका मन निरंतर निर्मल होता रहे। निंदक नाप तोल कर बोलने की प्रेरणा देते हैं, सोच समझकर कदम उठाने में सहायक होते हैं और इस प्रक्रिया में आपका व्यक्तित्व निरंतर परिष्कृत, परिमार्जित तथा परिपक्व होता जाता है। तुलसीदास ने रामायण प्रारंभ करने के पहले देवों, गुरु आदि को तो प्रणाम किया ही, साथ ही दानवों, असज्जनों, दुष्टों को भी वंदना की। बंदों संत असज्जन चरना, बंदों संत असज्जन चरना। तथा ये भी कहा, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। यानी देवता, दानव, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, रजनीचर, सभी से वे प्रार्थना करते हैं कि वे उन पर कृपा करें, दुष्ट अनावश्यक बाधा न डालें, इसलिए उनका वंदन है ये। वे अच्छे बुरे आदमी का फर्क भी दिखाते हैं, इसलिए प्रणम्य हैं। सुख व दुख का अंतर स्पष्ट करते हैं, क्योंकि संतों के मिलने से सुख व बिछड़ने से दुख होता है, जबकि दुष्टों के मिलने से दुख और दूर होने से सुख मिलता है। अतः दोनों अपनी अपनी तरह दाता हैं। निंदक की अनावश्यक आलोचना से बचना भी जरूरी है, तो कबीर सूप की तरह बनने की सलाह देते हैं। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। आवश्यक आलोचना जरूर ग्रहण करें, वह अनावश्यक की उपेक्षा ही हितकर है। तो निंदक या आलोचक व्यक्तित्व विकास में सहायक है, जीवन दृष्टि देते हैं, भले बुरे की पहचान में सहायक हैं, व्यक्तित्व को दृढ़ता प्रदान करते हैं, जीवन संग्राम में लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। इसलिए निंदक को, आलोचक को नमन।